बड़ी बड़ी लास्ट लास्ट में लगाओ। लगता है वो तो देखो पहले का नाम है काका श्री। किस लिए पड़ा किस लिए नहीं पड़ा वो तो बताते हैं कि भैरव सिंह शेखावत जी का नाम भैरव सिंह जी के द्वारा यो नाम का जुड़ो। बल्कि दरकार को नहीं, क्योंकि बकामिया यहाँ को करता लोगों पब्लिक को जुड़ा। पहली बार कमल खिलाने में सुंदरलाल जी की भूमिका रही है। राम जी, मैं भावना और आपने खबर पर तारो बहुत बहुत स्वागत है। अभी आप मौजूद हैं झुंझुनू का कलवा गांव में और यो गांव जो को राजनीति से बहुत पहले से जुड़े हुए है। यही वो गांव है जो भैरव सिंह शेखावत हेलीकॉप्टर सरकार बनाने वाले मंत्री नीजा से लेके गया है और यही वो गांव है जो सुंदरलाल काका जी का नाम से जाना जाए है, जो राजनीति में अपनी एक पहचान है। बालक से राखी झुंझुनू जिन कांग्रेस को गढ़ माने जाए बिकमा बीजेपी को फूल खिलाने वाला 5 बार सूरजगढ़ से विधायक रहा, 2 बार पिलानी से विधायक रहा, 2 बार राज्य मंत्री रहा और 2 ही बार कैबिनेट मंत्री रहने वाला सुंदरलाल काका को आज निधन हो गो। जो पार्थिव देह है वो उनका पैतृक गांव कलवा पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर बाद मैं अंतिम दर्शन दान करवाऊंगा और मैं तान बता दूं कि हुजूम है वो काका ने अंतिम विदाई देने के लिए जब मुड़े है बन सभी थोड़ी सी बातचीत करने का प्रयास आप बिल्कुल करांगा। वीडियो में शेयर कर। हाँ जी, राम राम ताऊ जी। राम राम जी। कड़े सार मैं ग्राम पंचायत की ढवाणा हूँ, सरपंच हूँ रामचंद्र दादी। उसे बताओ कितनी की उम्र है वह काकू जी की उम्र उनकी 90 हो ऊपर अबो है। के कारण से बताया जा रहा है कि काफी दिनों से हाँ, स्वस्थ भी को नहीं है। हाँ वो तो वृद्धावस्था की वजह से ज्यादा ये थी। रात को बता रहे हैं 2:11 पर ऐसे तो 2:15 बजे। सरपंच साहब, थोड़ा सा मैं यहाँ जानना चाहूंगी कि ये गांव की अब बात करा तो ये इतिहास राजनीति से काफी लंबो जुड़ेड़ो है। यो वो गांव है जिनका विधायक नहीं जैसे भैरव सिंह शेखावत हेलीकॉप्टर से लेना आया। आज की ये भीड़ जा उमड़ी है। काका जी की जी पिछली चुनाव की अब बात करा तो काका जी रोया भी है उनके बेटे की टिकट काटने पर। अगर बीजेपी अगर टिकट इनको देती, अगर कैलाश जी को देती तो 100% जीतते। तो स्टेप गलत लिया था जो बीजेपी गवर्नमेंट ने। को कारण है वह सुंदरलाल जी ही रहता है या फिर और कोई कारण आप कैलाश जी को कारण समझते हैं? सुंदरलाल जी ऐसी कोई बात नहीं थी। वो तो पार्टी जाने है कि उसने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन उस टाइम पे अगर टिकट कैलाश जी को मिलती तो 100% चुनाव जीत रहे थे। वो तो उनका दुर्भाग्य था कि वो टिकट उनको नहीं मिली। एक बार सरपंच साहब, थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूंगी कि अगर काकू जी की आप बात करा तो राजनीति में उनको कितनी के अहम भूमिका है आपने झुंझुनू के लिए रही है? बहुत बड़ी अहम भूमिका है। झुंझुनू के अंदर ऐसे नेता दिग्गज नेता कोई न तो था न है, शायद ऐसा लग रहा है। यानी यहाँ का कद्दावर नेता की आप बात करा तो भी श्रृंखला में काकू जी को भी एक नाम ऊपर आओ। बिल्कुल बिल्कुल। सरपंच साहब, अक्सर झुंझुनू के लिए यो कहो जाए है कि झुंझुनू है कांग्रेस को गढ़ कहलावे है। के लगे कि बिना भी माँ दिलान में कटे न कटे सुंदरलाल जी की भूमिका। झुंझुनू में पहली बार कमल खिलाने में सुंदरलाल जी की भूमिका रही है। कमल खिलाने में बिल्कुल। यानी आप कैसे कहा कि बीजेपी को फूल जो को खिलायो बिकमा सुंदरलाल जी की बहुत बड़ी अहम योग्यता रही। कुछ लोग और ही जो मौजूद ही बन सभी मैं एक बार जानने का प्रयास करूंगी। राम राम जी। बन तो हुई तो कड़े सार पिलानी विधानसभा से। सुंदरलाल जी को कार्यकाल पिलानी में 2 बार वह विधायक रहे, किसो के कार्यकाल रहे? 1 नंबर को रियो ने तो ईसा कोई पहले कार्यकाल में यार नहीं, शायद उम्मीद है कि भविष्य में ऐसे सहायक जनता सहायक विधायक नहीं होंगे, नहीं बनेंगे। यानी जनता की जी की बात ही बस सीधे तरीके से सुंदरलाल जी तक पहुंचती सीधी हो जाती थी, सीधी सुनाई होती थी, सीधा काम करता। सीधा काम होता है जी कारण तो उनको नाम काको नहीं पड़े हो राजनीति में। हो सकता है वो तो देखो पहले का नाम है काका श्री। किस लिए पड़ा किस लिए नहीं पड़ा वो तो बताते हैं कि भैरव सिंह शेखावत जी का नाम भैरव सिंह जी के द्वारा यो नाम का जुड़ होता हूँ। 1973 में पहली बार ये विधायक बना। सौभाग्य समझ लें कि 1977 में और 1990 में 2 बार ये विधायक कौन बने। दोनों बार सरकार को कार्यकाल भी पूरा को नहीं हुयो। ये चीज में भी कोई जानकारी है कि था नहीं है बारम जानकारी ताऊ जी ने है। ताऊ जी भी कुछ बता रहा है। कार्यकाल पूरा को नहीं हुआ सरकार को। कड़े सारे होता बस एक ही काम का कालूरा पंचायत एक ही विधानसभा से हो। कितने के समय से अगर आप सुंदरलाल जी की बात करें कितने के समय से जानकारी? मैं तो जामिया हो ही जाना बचपन से ही। हाँ हाँ और के हो संभाले से जान लिया। लगभग कितनी की उम्र लेके? 63 साल होगी। और सुंदरलाल जी की कितनी की उम्र होगी अगर आप? 90 पार करेगा है ना, 90 को पार कर चुके थे।
तो जी थोड़ा सा मैंने और बताओ कि राजस्थान की राजनीति में सुंदरलाल जी ने काका को नाम भैया भी दिया गया है कि झुंझुनू की राजनीति अगर नाम से शुरू होगी, काका के नाम से शुरू होगी तो सुंदरलाल जी को नाम ही ऊपर आवे। राजनीति सही है ये तो, काके वो नाम प्रसिद्ध। काका को नाम प्रसिद्ध भी कारण से एक चीज और कही जाए कि पार्टी की टिकट हुआ है, सिंबल जब हुआ है तो आदमी मजबूत हो जाए भी के बावजूद भी ये कांग्रेस से भी जीता, बीजेपी से भी जीता, निर्दलीय भी जीता। कोई सिंबल की दरकार को नहीं, क्योंकि बकाम यहाँ को करता, लोगों पब्लिक को जुड़ा हुआ यहाँ को जीती तो जीतता है। यानी आप व्यक्तिगत रूप से बन की बात करा तो किस के नेता बहा बताओ बहुत बढ़िया अजी थारे को नहीं काम पड़ोगे कदे सुंदरलाल जी से बताओ इतना तो काम तो कौन पड़ो घर मार तो बाकी सामाजिक जनता से जो सुना ने वो बहुत ही बढ़िया नेता बड़े सारे हो काड़ा पंचायत है पिलाने विधानसभा 2 बार वह विजय से भी विधायक रिया और 5 बार वह सूरजगढ़ से भी विधायक रही हैं। दोनों पंचायत पास की पंचायत ही और विधानसभा क्षेत्र ही और दोनिया को बारे में मैंने लगा कि थाने अच्छी जानकारी हो गया। अगर मैं थोड़ा सो सुंदरलाल जी के बारे में जानना चाहूँ तो कौन देखो जानकारी इतने वह विधायक रिया तो कार्यकाल के सूत्र बढ़िया रहे सब हमारी पिलानी विधानसभा क्षेत्र में बहुत बढ़िया कार्य करता, यानी विकास के क्षेत्र में भी आप एक नंबर का कार्य करते हो। हर गांव के अंदर बहुत बढ़िया काम था, जनता से जुड़े हुए थे, आम आदमी की सुनते थे, कोई भी जाता था उसकी। आज मैंने यह लगा कि जिस हिसाब से जन सैलाब उमड़ रहे है यो आज भी कार्य की नीति है, क्योंकि जिसा आपा कर्म करा बिसो ई जन्म अपन फल मिल जाए। सत्य है बात, सही है, उसी का प्रतिफल है जो आज इतनी जनता जुड़ी हुई है। बिल्कुल हाँ बावजूद जयपुर नहीं बैठे वो अपने जनता के बीच में हर बार और निष्पक्ष काम किया। आज भी उनके ऊपर कोई असेंबली में लांछन नहीं है राजनीति में, क्योंकि सभी नेता का लांछन है, बाकी के कोई लांछन नहीं। यानी निष्पक्षता से साफ छवि के साथ काम कर रहे साफ छवि पे और जिसका काम किया ना उसका किया ही, चाहे मुख्यमंत्री के करवा के लाना पड़े। पिछले दिनों में आप देखिए कि 2022 के अंदर पूर्व जी का मुख्यमंत्री है वसुंधरा राजे भी खुद अंश से मिलना है बनको कारण कि वो निष्पक्षता और बन की साफ छवि या पार्टी से एक अच्छा रिलेशन आप साफ पार्टी से कोई मतलब नहीं, बाकी साफ छवि से काम किया, जनता के बीच में काम किया, जनता का बढ़िया काम, यानी जनता के हमेशा हितैषी रहे। जनता की कितनी की उम्र होगी था मेरी होगी, जनता का जो भी काम होते मतलब सारे काम सुंदरलाल जी की जो अंतिम यात्रा है वह अभी निकलने वाली है गांव खलवा हूँ।
के वयोवृद्ध नेता ने आज अंतिम सांस ली है, उनकी अंतिम यात्रा निकली है। किस तरह पार्टी की क्षतिपूर्ति, किस तरह राजनीतिक क्षतिपूर्ति है? सुंदरलाल जी बड़े बड़े कद्दावर थे, कई बार विधायक रहे, मंत्री और सामाजिक सरोकार के विषयों में भी बढ़ चढ़ कर वो हिस्सा थे। उनका ननिहाल मेरे गांव में था, तो बचपन से उनको देखते सुनते आ रहे थे। उनकी क्षति तो नहीं होगी, लेकिन एक अच्छी उम्र और शानदार पार्टी कर वो गए हैं। भाजपा का पूरा परिवार इस बात से गमगीन है और आज हम उनको श्रद्धावत होकर अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए आप देख रहे हैं भारी संख्या में लोग उपस्थित हैं। सुंदरलाल जी बीजेपी से बहुत पुराना रिश्ता आज शादी हुई है। तो बचपन से ही सुनते आ रहे थे सुंदरलाल जी का नाम, और जो काका के नाम से प्रसिद्ध थे, सभी उनको काका के नाम से जानते थे। और आज वैसे तो देखो काफ़ी उम्र हो गई, और जो पार्टी में अच्छा कार्य करता है या कोई नेता है वो जाता है तो पार्टी के लिए नुकसानदायक तो है ही, लेकिन 90 से ऊपर हो गए तो काफ़ी लंबी उम्र। तो ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को ऐसी शक्ति दे जिससे वो आगे बढ़ता रहे। और पार्टी की इसलिए आपको लग रहा ही है कि आज इतना ये जनसराब जो इनके पीछे उल्ट रहा है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कुछ किया और जनता के लिए भी बहुत कुछ किया। क्योंकि हम तो जब छोटे बच्चे थे जब से सुनते आ रहे हैं, और उनके कुछ चीज़ें इनसे सीखने को भी मिली थी, उनका भी हम उपयोग लेते हैं, तो हमें भी इनका लाभ मिला है। भारतीय जनता पार्टी ने वाकई एक बहुत बड़ा कार्यकर्ता खो दिया। वो समाज के लिए भी, समाज की भी धरोहर थे, वो पार्टी का भी बहुत बड़ा नाम थे। जीवन पर्यंत उन्होंने दुखी है, व्यथित है, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और पूरे परिवार को इस को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। निधन हमारी शेखावाटी की अपूर्णीय क्षति है। वो गरीबों के, दलितों के, बेसहारा के नेता थे, और उनके जाने से हमारे जो खालीपन हमारे शेखावाटी में है उसकी कभी भरपाई नहीं की जा सकती। मैं तो यही कह सकता हूँ, हमने उनकी अंगुली पकड़ के हमने राजनीति की पारी शुरू की थी, और हम बचपन से ही बहुत कम उम्र में, शायद 20-25 साल की उम्र भी नहीं हुई होगी, उस टाइम से हम सुंदरलाल जी से जुड़े हुए थे, और उनसे हमने बहुत सी चीज़ें, उनकी हाजिर जवाबी, उनका स्पीच जब होता था तो कभी भी नेता, पब्लिक ये चाहती थी काका और बोले, उनको सुनने की उनकी इच्छा रहती थी उनको। और मेरी जानकारी के हिसाब से सुंदरलाल जी ने, जो जनता ने उनको जो शक्तियां दी, उनका सदुपयोग किया 100% गरीबों के लिए, न्याय के लिए, इंसाफ के लिए। और वो कभी भी अपनी बात के लिए किसी बड़ी से बड़ी ताकत के से टकरा जाते थे, अपनी बात कहने से कभी झिझकते नहीं थे। एक रियल लाइफ हुआ, एक रियल लाइफ हुआ है, अनऑफिशियल भी करता मुलाकात हुई, क्या कुछ के व्यक्तित्व। सुंदरलाल जी बहुत, मैं कहता हूँ कि वैसा, जब मैं पहली बार विधायक बना मैं 2008 में, तो मैंने विधानसभा में ओथ लेने से पहले वहाँ सुंदरा जी, अशोक जी गहलोत, बड़े बड़े नेता सारे थे, लेकिन मैं विधानसभा में मैंने धोख सिर्फ सुंदरलाल जी की खाई थी ओथ लेने के बाद। तो मैं बहुत रेस्पेक्ट करता था उनका, मेरा मुझे व्यक्तिगत नुकसान लोगों को भाई लो एक वर्ड जो थाने मिले है हिसाब से, एक काका को जो वर्ड है वो उपाधि बन मिली है, ये जो वर्ड मिला है काका को, भाई को, यो कड़े सा है। भैरू सिंह जी राजस्थान के बहुत कद्दावर नेता थे, 3 बार मुख्यमंत्री रहे, उपराष्ट्रपति, वो भी सुंदरलाल जी को काका बोलते थे।